ट्रंप अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे। ये कहना गलत नहीं होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर उन्हें थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू मिला होगा, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने भरोसेमंद मित्र देश जरूर गवाए। ट्रंप खुद को एक अलग राष्ट्रपति दिखाने के चक्कर में अमेरिकी व्यापारी, अमेरिकी डिफेंस फर्म्स और अमेरिकी जनता का भयंकर नुकसान करवा रहे। ये बात उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ रही है। यही कारण है कि अब ट्रंप एक एक देश से अपना टैरिफ कम कर रहे। आपको भी पता चल चुका होगा कि ट्रंप ने जापान पर से टैरिफ कम कर दिया है। खबर के मुताबिक ट्रंप ने जापानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर से मौजूदा टैरिफ 27% से घटाकर 15% कर दिया है, जो कि इस महीने के अंत तक लागू होगा। अब ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जापान अमेरिका का ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। प्लस जापान $550 अरब का निवेश भी अमेरिका में करने जा रहा है। इसीलिए ट्रंप को अपने पांव पीछे खींचने पड़े। उसी तरह ट्रंप को एक दिन भारत पर से भी बैन हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार भी है और व्यापारिक साझेदार भी। और अगर ट्रंप भारत पर से टैरिफ नहीं हटाते तो देखिए भारत क्या कर सकता है। देखिए स्क्रीन पे आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा जो कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी फॉक्स का है, और इस आर्टिकल के मुताबिक भारत ने अमेरिकी M5 शेल्स की डील पाइपलाइन में डाल दी है, जिसकी कीमत तकरीबन $785 मिलियन थी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना अमेरिका से खरीदी हुई M777 होवित्जर तोप इस्तेमाल करती है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने साल 2016 में अमेरिका से 145 होवित्जर तोपें खरीदने का फैसला किया था। ये सौदा करीब $75 करोड़ यानी 5,500 करोड़ रुपयों का था। इस डील के तहत अब तक भारतीय सेना को 100 होवित्जर तोपें मिल चुकी है और बाकी बची 45 तोपें BAE सिस्टम और महिंद्रा डिफेंस भारत में ही ज्वाइंट वेंचर के तहत बना रही है। सेना ने इसमें से अधिकतर M777 तोपें लद्दाख में तैनात कर रखी है, जहां पर बीते कई वर्षों से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने है। ब्रिटिश ओरिजिन और अमेरिकी तकनीक पर बनी M777 तोप होवित्जर दुनिया की सबसे आधुनिक तोपों में से एक है। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बनी इन तोपों का वजन इस श्रेणी की अन्य तोपों की तुलना में करीब आधा है। इनका वजन करीब 4,218 किलो है, जिसके तहत इन्हें आसानी से भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर CH-47 चिनूक से कहीं भी ले जाई जा सकती है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इन्हें बेहद कम समय में तैनात की जा सकती है। इसीलिए चीन के खिलाफ भारतीय सेना ने M777 को ही फ्रंट लाइन पर तैनात कर रखी है। अब भारतीय सेना इसी तोप से लंबी दूरी तक निशाना लगाने वाले M5 एक्सकैलिबर शेल्स खरीदने के लिए अमेरिका से डील करने वाली थी। खबर के अनुसार भारतीय सेना करीब 500 M5 एक्सकैलिबर शेल्स अमेरिकी डिफेंस फर्म रेथियन से खरीदने वाली थी, जिसके लिए करीब $785 मिलियन के समझौते पर सहमति भी बन गई थी। ये M5 शेल्स M777 तोप की मौजूदा रेंज को 45 किलोमीटर तक बढ़ा देते, जो कि फिलहाल 30 किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन ट्रंप के दोगले रवैये और टैरिफ की वजह से फिलहाल भारत अमेरिका में सभी बातचीत रुक चुकी है, जिसमें डील भी शामिल है। खबर के अनुसार टैरिफ की वजह से भारत अमेरिका में जो तनाव बढ़ रहा है, उसे देख M5 डील को कुछ समय के लिए पाइपलाइन में डाल दी गई है, जो कि रेथियन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उसके हाथ से $785 मिलियन की डील जो अब जा सकती है। ट्रंप के तेवर को देख एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि DRDO ने जो नया एक्सकैलिबर शेल बनाया है, सरकार उसी को खरीदने पे विचार करे। भले वो अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन एक बार उसके टेस्ट पूरे हो जाने पर वो सेना के एक्सकैलिबर की कमी को दूर कर सकते हैं। प्लस DRDO द्वारा तैयार किए गए शेल की रेंज 60 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो कि अमेरिकी M5 शेल से काफी लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। और ये देसी शेल्स होने की वजह से सेना इन्हें जब चाहे खरीद भी सकती है। मेरे हिसाब से एक्सपर्ट्स की राय सही है। अमेरिका से की गई कोई भी डील वक्त पर पूरी नहीं हो सकी। उल्टा भारतीय सेना को हथियारों को लेकर इंतजार ही करना पड़ता है, जैसे कि आज तेजस के इंजिन्स, थल सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर और MQ-9 ड्रोन के लिए किया जा रहा है। ऐसे में आप बताइए दोस्तों, तोप के लिए गोला बारूद हमें DRDO से खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।